गर्मी आते ही अचानक बाल झड़ना क्यों बढ़ जाता है? क्या ये मौसम का असर है या गंजेपन की शुरुआत? अगर आपके भी 50 से 100 बाल डेली टूट रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौसम निगम और आप देख रहे हैं मेरा हेयर एंड स्किन चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गर्मियों में हमारा हेयर फॉल जो है क्यों बढ़ जाता है, उसका असली कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है। हम गंजेपन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि गर्मियों में हेयर फॉल जो है क्यों बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गर्मियों में जो है हमारा पसीना जो है बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे हमारे स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से बहुत ऑयल हो जाता है और बहुत गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और बाल टूटने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि डैंड्रफ और फंगस ग्रोथ, पसीना यानी कि बैक्टीरिया यानी कि फंगस का ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारे बालों में खुजली परत जो है कमज़ोर हो जाती है, बालों में खुजली होने लगता है, जिसकी वजह से बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तीसरी बात यह है कि गर्मियों में जो है हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा सूख जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है पतले और बेजान हो जाते हैं। चौथी बात है यूवी रे, जो कि हमारा सूर्य से मिलता है, वो डायरेक्ट हमारे बाल पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो बाल में प्रोटीन है वो बहुत ही कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे रफ हो जाते हैं और उसकी परत जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। पांचवी बात यह है कि हम गर्मी में जो है बहुत ही ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डेली अगर आप शैम्पू का या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल जो है धीरे धीरे उसके जो नेचुरल ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बाल जो है बेजान हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो क्या नॉर्मल है या खतरे का सिग्नल है। अगर आपकी गर्मी में 5, 10, 20, 25 बाल जो है गिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे आपके बाल आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके डेली जो है गर्मी में 50-100 बाल या 50 के लमसम बाल गिर रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, आपके लिए दिक्कत बढ़ सकता है। अब इसमें अगर खतरे के सिग्नल देखा जाए तो अगर आप कंघी करते हैं, जैसे ही आप कंघी लगाते हैं तो आपके हाथ में बाल जो है गुच्छे में आ जाते हैं, या आप नहाते हैं तो शैम्पू करते हैं तभी बाल आपके गुच्छे में आ जाते हैं, ज़्यादा बाल आ जाते हैं तभी भी आपको ये सब खतरे का सिग्नल है। या आप जब भी हाथ अपने बालों में डालते हैं तो आपको लगता है कि मेरे बाल जो है काफ़ी पतले हो गए हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही दिक्कत कर सकता है। अगर आपको ये सब दिक्कत हो रहा है तो इसे इग्नोर मत करें, ये आपको दिक्कत बाद में दे सकता है, आपके बाल जो है गायब हो सकते हैं, आप गंजे भी हो सकते हैं इसकी वजह से। अब बात करते हैं कि क्या आप जो है गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, तो इसका जवाब है हर बार नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन इसके हैं। हेयर लाइन अगर आपकी पीछे जा रही है, बाल आपके पतले हो रहे हैं या फैमिली में आपका जो है जेनेटिक है गंजापन, तो ये हो सकता है आपका जेनेटिक हेयर लॉस हो। जेनेटिक हेयर लॉस में होता क्या है कि शुरुआत में आपके बाल झड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके नए बाल आने बंद हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका गर्मी में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको गर्मी में हेयर लॉस हो रहा है तो आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब आता है, अगर आपका गर्मी में हेयर लॉस हो रहा है तो आपको सही मात्रा में डाइट लेना चाहिए, जिसमें आपको प्रोटीन, अंडा, बायोटीन या आयरन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आपके लिए बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हेयर के केयर रूटीन की बात करें तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जो है शैम्पू करना है, लेकिन आपको हार्ड शैम्पू यूज़ नहीं करना है। और शैम्पू करने के बाद आप लोगों को 2 से 3 मिनट तक जो है अपने स्कैल्प पर उसकी गाज को छोड़ देना है। इसके बाद आपको जो है ऑयलिंग करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप जो है नारियल तेल या कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। आपको गर्मियों में अपने बालों का ध्यान देना है तो आपको कैप या गमछा यूज करिए, जब भी आप बाहर निकलिए, धूप में निकलिए तो आप जो है कैप का इस्तेमाल करिए, गमछे का इस्तेमाल करिए। आप जिस तकिए पे सोते हैं उसको हर 2 से 3 दिन में जो है चेंज कर दीजिए, क्योंकि गर्मियों में आपके स्कैल्प पे जो फंगस होता है वो आपके तकिए पे भी चला जाता है, जिसकी वजह से आपका तकिया धीरे धीरे वहाँ पे भी फंगस का ग्रोथ होने लगता है। वही आप डेली यूज करेंगे तो आपके लिए हेयर फॉल जो है बढ़ सकते हैं। तो आप गर्मियों में जो है तकियों को भी चेंज करते रहिए हफ्ते में 1 से 2 बार। डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से अपने हेयर को बचाएं और कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा जो है धूप में ना जाएं। गर्मियों में आपको गर्म पानी से या हल्के गुनगुने पानी से भी नहीं नहाना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। बालों पे हीट का उपयोग नहीं करना है, आपको नॉर्मल पानी से नहाना है।
गर्मी में हेयर फॉल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका डेली बाल गिर रहा है और 50 बाल डेली गिर रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये आपको गंजा भी बना सकता है। जितना जल्दी आप ध्यान दे दोगे आपके बाल बच सकते हैं, नहीं तो बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपका पर्सनल हेयर केयर रूटीन बता दूँगा कि आपको जो है आपके हेयर में क्या दिक्कत है और आपको अपने डाइट में क्या मेंशन करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि आपके हेयर जो है कुछ ही समय के लिए झड़ते हैं अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार अगर झड़ रहे हैं तो ये आपके लिए परेशानी बन सकता है। तो इसको आप इग्नोर मत करिए और अपने अ, शैम्पू को जो है इतना हार्ड मत यूज़ करिए। आप शैम्पू जो है नॉर्मल यूज़ करिए, हफ़्ते में 2 से 3 बार। ऑयलिंग आप हफ़्ते में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, जिसमें आप नारियल का तेल और कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।